हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आज ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। बात समझ में आए तो समझ लेना, नहीं आए तो डायरेक्ट बोलता हूँ, घुमा फिरा के बोलता नहीं हूँ। देखो, आज जितने चैनल हैं, चाहे रोजगार विद अंकित हो, एग्जाम पर हो, एसएससी अड्डा हो या कोई भी चैनल हो, किसी को फ्री में तो कुछ मिला नहीं। किसी ने कुछ तो गढ़ा, इससे उनको सब कुछ मिला। लेकिन समझने वाली बात यह है कि उन्होंने आपका साथ कितना दिया, जबकि आपने उन्हें जीरो से उठाया और 10 मिलियन तक का सबका सफ़र पूरा करा दिया। आधे से ज़्यादा का 10 मिलियन हो चुके हैं, जिनके नाम ले रहा हूँ। और ज़्यादा बड़ा भी साम्राज्य हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा नहीं होने वाला साम्राज्य। इसलिए देखो, ये अब एजुकेशन का इनका कोई मोटिव होता नहीं है। जनरली एजुकेशन बहुत मुश्किल से लोग देते हैं एक दूसरे को, तो इनका कोई मोटिव है नहीं। यहाँ आयु में 1 साल की छूट को लेकर इसलिए बोल रहा हूँ, जब यूपी कांस्टेबल का कोर्स नहीं बिक रहा था तो यूपी कांस्टेबल के लिए ट्विटर कैंपेन कराने वाला कौन था? चैनल रोजगार विद अंकित था। हंगामा सबसे ज़्यादा किसने मचाया था? रोजगार विद अंकित ना था, क्योंकि उससे उनका काम चलता। जब यही काम कभी एग्जाम्पल ने भी किया, फिर बाद में इतना बड़ा नुकसान उठाया कि आज चैनल डूब सा गया है। मैं उतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ कि जितना पहले दिखता था। अब रोजगार विद अंकित दिखता है और मैं कहता हूँ ये 2025 तक ये भी इसी हालत, इससे बदतर हालत में आ जाएगा। इससे ऊपर नहीं जाने वाला, लिख लो कहीं। मैं बता रहा हूँ, आज दिसंबर है, 2025 का दिसंबर देख लेना, ये चैनल भी उसी कंडीशन पे आ जाएगा। इसका कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि सेम ये वही हरकतें कर रहा है जो कि कभी एग्जाम्पल ने की थी। अब देखो क्या था, जब आयु में छूट को लेकर बात आई, तुम्हारे कोर्स नहीं बिकते हैं तो तुम्हें एसएससी जीडी की वैकेंसियाँ नज़र आती हैं, यूपी कांस्टेबल के लिए ट्विटर कैंपेन कराते हो, सारे काम तुम कराते हो। लेकिन जब बच्चे ये कह रहे हैं, अब एक बात बताओ, क्या कोविड-19 आया था तो एक दिन के लिए आया था? नहीं। तुम बच्चों, एक बात समझ लेना, जब राजनीति में कोई वोटरों की अहमियत नहीं समझता, आम लोगों की अहमियत नहीं समझता, तो सत्ता उसे कभी मिलती नहीं है। ये हालत देख लो। कभी यही था, कांग्रेस के नेता कभी पूछते नहीं थे, आज कांग्रेस के नेता चाहते हैं उन्हें सत्ता मिल जाए, क्योंकि वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। यही आज भाजपा कर रही है कि वो आम जो लोग हैं, जनमानस, उसकी बात नहीं सुनना चाहती है। वही आप क्यों लगता है कि कोई एक बच्चा है, समझना, मैं कहता हूँ एक बच्चा ओवर एज हो रहा है, घर में है 2 बच्चे, 3 मान लिए मैंने किसी घर में, उस उनके 2 माँ बाप भी तो होंगे, 2 माँ बाप होंगे, 2 उनके दादा दादी होंगे, फिर उनका परिवार होगा पूरा। एक घर में 10 से 12 लोग होंगे, और उस घर में ही चाचा ताऊ के जो बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, वैकेंसी ना निकलना, वैकेंसी ना आना किसी के हाथ में थोड़ी होती है। वो तो भाई सरकार डिसाइड करती है। वैकेंसी कोविड में नहीं आ रही थी तो क्या आपको पता थी महामारी थी इसलिए नहीं आ रही थी? उस समय निकलना आम जनमानस के लिए बहुत मुश्किल था। अब जब वैकेंसी आई, आपने 3 साल की छूट दी, आप तब 2 साल की देते, अब 1 साल की देते, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाते। आपने क्यों दी मैक्सिमम? किसने कहा आपसे? क्योंकि आपने पिछले सालों में वैकेंसियाँ नहीं आई थी। तो भैया इस साल भी बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, उनको मौका दो। वरना मैंने बता दिया बहुत सही कि जब तक आप लोग एक साथ नहीं आओगे, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। इन चैनलों पे मत डिपेंड रहो। मेरी बात तो इसलिए समझ नहीं आएगी, लोग चैनल की सब्सक्राइबर देखेंगे लेकिन सच एक्सेप्ट नहीं करने वाले। सच देख लो, जो मैं बता रहा हूँ, अभी स्क्रीनशॉट 50 लगा दूंगा उन लोगों के। लेकिन वही बात है, फिर वो कॉपीराइट क्लेम मारेंगे, स्ट्राइक भेजेंगे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाऊँगा। तो मतलब चैनल परेशानी में आ जाएगा। फिर ये आवाज़ भी आप लोगों तक पहुँच रही है, वो भी नहीं होगी। तो अपनी आवाज़ को पहचानो। ये कुछ भी नहीं करने वाले। आप जिन चैनलों के भरोसे बैठे हो, कोई आएगा तो मीडियम चैनल वाला ही आपके साथ आ सकता है। ये कभी नहीं आने वाले होते हैं। ये लोग कोर्स बिक गए, उसके बाद आपसे कोई मतलब नहीं। एक भी इनका डेटा उठा के देख लो। जब कुछ नहीं होता है उधम काटते हैं, जब कुछ होता है। एक टीचर ऐसा था जिसने वास्तव में सिस्टम को हिला दिया, वो था खान, पटना वाले भाई। उसने जब एग्ज़ाम ग्रुप डी का चल रहा था, पूरा सिस्टम हिला दिया था। एक नहीं था, नीचे से ऊपर तक सब हिल गए थे। जानते हो क्यों? वो अकेला बंदा चुपचाप बैठा रहा, बाकी सारा काम स्टूडेंटों ने संभाल लिया था। ठीक है। और उसके बाद बच्चों की नौकरी लगी। आपने देखा कितनी जल्दी रिजल्ट आया। वही चीज़ आपको समझनी होगी कि ये जिन चैनलों के भरोसे बैठे हो, भाई अपनी मांग रखो, गवर्नमेंट तक पहुंचाओ, ट्विटर कैंपेन चलाओ। सीधी बात है, एज में छूट नहीं तो वोट नहीं, समझ रहे हो? एज रिलैक्सेशन नहीं तो नो वोट। यही कंडीशन स्टार्ट कर दोगे, जब वोट ही नहीं पड़ेगा, सरकार तो ये नहीं बनेगी, कोई दूसरी आएगी। फिर अगली साल दबाव तो सबको समझ आ जाता है 1 मिनट में। सत्ता सबको चाहिए, मलाई सबको चाहिए। तो अपने अधिकार की आवाज़ उठाओ। 10 तारीख को आप सब लोग, जितने लोगों से ट्विटर कैंपेन आपके दोस्त वोस्त होते हों,
जिन यूट्यूबरों को आप लोग जानते हो वैसे तो सब व्यापारी हो गए हैं। मेरा तो अभी कोई कोर्स बिक नहीं रहा है, तो मैं उस कैटेगरी में हूँ नहीं। और कोर्स बेचूंगा अभी तो आपको पता चल जाएगी वो कोर्स कैसा रहेगा, फ्री रहेगा या कॉस्ट रहेगी। अब देखो कोई ऐप बनाएगा वो तो अपना खर्चा लेगा, है ना, लेकिन ये कन्फर्म है कि कोर्स ऐसे नहीं होंगे जो आदमी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें करें। लेकिन मैं फिर भी इसीलिए रुका पड़ा हूँ कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाए, उसके बाद ही कोर्स लॉन्च करूँ। कोर्स लॉन्च का मतलब ये मत समझ लेना कि बेच रहा हूँ, बेच नहीं रहा हूँ मैं उसको। मैं आप लोगों तक फ्री एजुकेशन पहुँचा रहा हूँ। मुझे उस व्यापारी की कैटेगरी में नहीं आना है। मैं ठीक हूँ, जितना कमा रहा हूँ उससे मेरी रोजी रोटी बहुत उत्तम चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। अपनी आवाज़ खुद पहचानो, आगे बढ़ो, संघर्ष करो। ये तुम्हारे साथ नहीं आने वाले, नहीं आने वाले, नहीं आने वाले। सब खान नहीं हो जाते, सब शिक्षा के लिए दान नहीं करते, व्यापारी भी होते ही हैं। और मैं आपको बता दूं 99.99% एजुकेशन व्यापारी हैं। साफ साफ बोल रहा हूँ, एक नहीं है, उस लिस्ट में भरमार है, समझ लो। आज एजुकेशन देना असंभव है, इसलिए तो गुरुओं का जो टीचर्स का रेस्पेक्ट है वो बहुत कम हो गया। कहने को क्या है, वो तो पूरा एक जाल तुमको दिखाने के लिए जाल बुना जाता है, तुम उसमें फंस जाते हो। जैसे बहुत पहले की एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ कि दानों को डाल दिया जाता है, नीचे जाल होता है, कबूतर आते हैं, दाना खाते हैं और फंस जाते हैं। वही तुम्हारे साथ होता है। समझदार के लिए सारा वाक़या। संडे को ट्विटर कैंपेन के लिए जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो जिनसे आप सब्सक्राइबर हो, जिनके आप, उनको संडे के ट्विटर कैंपेन के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए इन्फॉर्म करो। संडे को किसी एक का हैशटैग जो चल रहा हो वो उसका इन्फॉर्मेशन मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना, जिससे मैं भी वही आप लोगों तक पहुंचाऊं। और एक शायद RTI आई है किसी सर के द्वारा, वो मैं देख के आपको कंफर्म करके फिर मैं आपको बताता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद मेरे सभी साथियों।